25th टर्म, अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 3n² प्लस का 5n/2, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपको 25th टर्म बताना है तो 25th टर्म क्या होगा? 25th टर्म होगा बेटा a प्लस का 25 माइनस 1 इंटू डी। याद है ना, an वाला फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। तो अगर n को 25 रखोगे तो यानी a प्लस 24d आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a प्लस 24d। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फर्स्ट टर्म रिक्वायर्ड है और डिफरेंस, यानी अगर आपको 25th टर्म निकालना है तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और डिफरेंस चाहिए। तो कैसे मिलेगा फर्स्ट टर्म? तो बेटा जो S1 Sn अगर आपको दिया जाए ना, तो एक बार आप n को 1 रख देना और एक बार n को 2 रख देना, ये दो काम कर लेना। जब भी क्वेश्चन Sn से रिलेटेड आ जाए या an से रिलेटेड आ जाए तो आपको बेटा एक बार n को 1 रखना है और एक बार n को 2 रखना है। तो चलिए n को अगर 1 रखेंगे तो S1 मिल जाएगा आपको, तो कितना आएगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 1/2। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 3 होगा, 3/2 प्लस 5/2, 8/2 यानी 4 आ जाएगा। चलो n को 2 रख दो, S2 हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 2/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा एक, तो 6 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा यानी 11 आ जाएगा, ठीक है। अब S1 और S2 आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, जो S1 होता है वो A1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखो। A1 जो होता है वो S1 के बराबर होता है, जो कि 4 आया है, ठीक है। यानी ये हमारा फर्स्ट टर्म आ चुका है, A1 और S1 होता है बराबर, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये चीज अगर आपकी आ गई है, अगर ये चीज आपकी आ गई है, अब एक बात और याद रखना, S2 का मतलब होता है, S2 अगर आपका 11 आया है तो S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स, यानी ये A1 है प्लस A2 है बराबर 11। ध्यान रखना, S2 जो होता है उसका मीनिंग क्या है? सम ऑफ टू टर्म्स। S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स, यानी कि A1 को अगर मैं 4 पुट कर दूं तो क्या A2 की वैल्यू 7 आ जाएगी? तो अगर A2 7 आ गया तो डिफरेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है? डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी 7 A2 है, ये 4 है, तो क्या डिफरेंस बेटा 3 आ गया? क्या डिफरेंस 3 आ गया? जरा चेक कर लें, क्या डिफरेंस 3 आ गया? अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। A1 को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं जो कि 4 है, प्लस 24 इंटू 3 है, सॉरी हाँ डिफरेंस 3 है, तो 4 प्लस 72, तो क्या आंसर 76 आ गया। डी पार्ट आ गया आंसर। क्या आंसर डी पार्ट है? 41% बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर जो है डी पार्ट है।